চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। এই লড়াই লড়বে কে? মমতা ব্যানার্জি আমাকে, এই লড়াই লড়বে কে? মমতা ব্যানার্জি আমাকে, আপন সাহেবের নেতৃত্বে লড়ছি লড়বো, লড়ছি লড়বো, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে লড়ছি লড়বো, অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে লড়ছি লড়বো। লড়ছি লড়বো। বন্দে লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। এই লড়াই আপনার দিকে, মমতা ব্যানার্জি আমাকে, এই লড়াই আপনার দিকে, অভিষেক ব্যানার্জি লড়ছি লড়বো, লড়ছি अपने लिए जो है एक पैगाम का दिन होता है कि हमारे नेत्री ममता बनर्जी हमारे एक साल में फिर 31 जुलाई तक क्या क्या करेगी सारा वार्ता देती है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हजारों साल से हैं, लाखों साल हम लोग रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग धर्म की राजनीति करके डिवाइड एंड रूल करके हमारे हिंदुस्तान को जो है कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ हमारे बंगाल को भी। हम एक बात बोल देते हैं आप लोगों को, कुछ गलती किए थे हम लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में, किसी ने हम लोगों को बहका के हमारे जज्बात से खेल करके हमारे जज्बात का ब्लैकमेलिंग करके QR कोड करके पैसा जो है कलेक्शन करके इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। वो शख्स कौन है उनको जानने की जरूरत है। क्यों हम बार बार बोलते थे आप लोगों को, अगर 2.5 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी पा लेती है तो बीजेपी यहाँ जीत जाएगी। जीती या नहीं जीती? इससे पहले भी 2019 में 1,83,000 वोट पाए तो सलीम साहब, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि सलीम साहब वहाँ जो कलकत्ता का आदमी है यहाँ के वोट लड़ता है सिर्फ एक ही बुनियाद पर, कौमियत के नाम पर। कोई कौमियत के नाम पर इलेक्शन फाइट करता है, कोई जो है धर्म की राजनीति करता है। ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री न कभी धर्म की राजनीति की, न ही जो है कोई कास्ट की राजनीति की। वो सारे हिंदुस्तान के में ये जो है मिसाल बन के है। और हिंदुस्तान में मोदी और अमित शाह किसी को अगर डरता है, कोई अगर कुछ उन दोनों का बिगाड़ पाएगा तो वो ममता बनर्जी का नाम है। और ममता बनर्जी, हम आप लोगों को बोले थे कि ये इलेक्शन हमारे वजूद की लड़ाई है। ये इस इलेक्शन में सारे हिंदुस्तान के लोग वोट डाला किसको? मोदी को हटाने के लिए, शाह को हटाने के लिए, बीजेपी को खत्म करने के लिए। लेकिन ये 7 सीट आप लोगों की वजह से, हमारे वजह से, हमारे कुछ गलती की वजह से हम लोग हार गए। सारे हिंदुस्तान के लोग वोट डाला बीजेपी के खिलाफ। 400 बार 400 पार बोल रहा था मोदी जी, 400 से घट करके 303 तक घटाते 240 पे लेकर छोड़ दिया। और 240 में हुकूमत नहीं बन रही थी। हुकूमत बनने के लिए 273 सीट चाहिए था। वो आपका चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश जी को, गीताराम मांझी को सबको बुला के लेके आ गया और आने के बाद हुकूमत बनाया। और हुकूमत बनाने के बाद पहला काम क्या किया? वोकफ बिल को पास किया। आप बताइए, वोकफ बिल पास हो गया, लगान चढ़ते रहा। अमेरिका का साढ़े रात पर 26% लगान चढ़ गया। मेडिसिन की दाम 200% 150%